जय श्री राम जी, जय श्री राम। आदि काल पुरातन काल में का संकेत लेकर के अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश सुनाते हैं कि हे अर्जुन, आपको मैंने ज्ञान सुना रहा हूँ। यह ज्ञान मैंने आदि काल में सूर्य को हंस रूप में ज्ञान सुनाया। आत्म ज्ञान, पुरातन ज्ञान, सनातन ज्ञान, और उनके पुत्र मनु महाराज को वही ज्ञान, पुरातन सनातन आत्म ज्ञान सुनाया। और मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया। और आगे से आगे राज ऋषि हुए, उनमें यह ज्ञान, पुरातन ज्ञान, सनातन ज्ञान, आत्म ज्ञान, वेदांत ज्ञान ये चलता रहा और वह लुप्त हुआ। राज ऋषि उसको कहते हैं जो राजा होता है, वह भक्ति करता है, ब्रह्मचार्य का पालन करके अस्त्र शस्त्र विद्या सीखता है, अध्यात्म ज्ञान, वेदांत ज्ञान आदि सीखता है ब्रह्मचार्य का पालन करके। और 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ में रह करके और राज शासन करता है। और तीसरी चौथी अवस्था में संन्यास आदि लेते थे पुराने राज ऋषि, उसको राज ऋषि कहते हैं। जो भक्ति करते हैं, अध्यात्म ज्ञान करते हैं, उपासना करते हैं, बालकपन से लेकर के वृद्धावस्था, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, चतुरास आश्रम में जो साधना करते हैं उन्हें राज ऋषि कहते थे। वह राज ऋषियों का ज्ञान लुप्त हुआ। उस संकेत को देकर के कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश सुनाते हैं। हे अर्जुन, यह ज्ञान चलते चलते राज ऋषियों में लुप्त हुआ। वही ज्ञान, वही सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, वेदांत ज्ञान आदि आपको मैं सुनाता हूँ। और मनु महाराज यहाँ गीता के ज्ञान का यहाँ इतना ही संकेत लेते हैं। अब मनु महाराज की गाथा हम चलाते हैं। मनु महाराज राज ऋषि थे और राज ऋषि की कन्या हुई, देवहूति नाम की कन्या हुई, शादी के योग्य हुई। तो मनु महाराज ने नारद मुनि को कहा, हे नारद मुनि, कन्या की लीलाट रेखा, हस्तरेखा देख करके आप कन्या की शादी की वर का योग बताओ। नारद मुनि ने कहा, हे मनु महाराज, ये आपकी देवहूति पुत्री राज महल में ये सुख भोगना नहीं चाहती। ये ऋषि की सेवा करके अपना कल्याण और ऋषि की सेवा करनी चाहती है। कोई ऋषि है, उनके साथ में इसका शादी का योग होता है और इनको इनकी माता के द्वारा पूछो। तो उनकी माता शत्रुपा देवती की माता ने पूछा। तो जो नारद जी कह रहे थे वही बात देवती ने बताई, मैं राज ऋषि के राजकुमार के साथ में शादी करनी चाहती हूँ। मनु महाराज ने नारद मुनि से पूछा, कोई ऋषि, महान पुरुष, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी? मनु महाराज को नारद मुनि ने कहा, कर्दम ऋषि है, वह नौजवानी में अपनी त्याग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। अब एक कथा
यहाँ थोड़ा विराम देते हैं। एक तो ये संख्या आस्थावानों के या उत्तम जिज्ञासुओं के नहीं होती है, कनिष्ठ जिज्ञासु है, मध्यम जिज्ञासु, उत्तम मध्यम, उत्तम की कोई संख्या नहीं, मध्यम और कनिष्ठ के रोचक और भयानक ज्ञान से उसको थोड़ी प्रेरणा मिलती है। यथार्थ ज्ञान उत्तम जिज्ञासु के ही सरल होता है। वेदांत ज्ञान उत्तम जिज्ञासु समझ सकता है, और मध्यम और कनिष्ठ ये रोचक और भयानक सुन करके और यथार्थ ज्ञान पर आते हैं। आजकल कहने का अर्थ है इनको यथार्थ ज्ञान में आजकल के कथावाचक नहीं लाते। अब एक शंका, अर्जुन ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को 5,500 वर्ष हो गए उस समय उपदेश सुनाया, और आदि काल की, पुरातन काल की कृष्ण जी भाषा बोलते हैं। यह ज्ञान मैंने मनु महाराज को अरबों वर्ष पहले सुनाया था। इससे एक संख्या विद्वान तो ऋषि मुनि संख्या का निदान करते हैं, परंतु 70% आज जो कथावाचक है वो भ्रमित ही करते हैं, यथार्थ ज्ञान पर नहीं जाते। अब नारद मुनि उस समय भी था, अरबों वर्ष पहले, पांडवों के काल में, कृष्ण जी के समय में भी, द्वापर में भी था, त्रेता में भी इसकी आती है, और राजा परीक्षित के समय भी कथा में नारद मुनि की चर्चा आती है। इतनी कितनी लंबी आयु थी नारद मुनि की, और नारद कहने का अर्थ क्या है इसकी पर जब तक हम इसका नहीं समझेंगे तब तक ये संख्या रहेगी भी नारद मुनि, अरबों काल में भी नारद मुनि, 5,000 वर्ष पहले भी नारद मुनि, द्वापर में भी नारद मुनि, त्रेता में भी नारद मुनि, और कलयुग युग में हुए वह भी नारद मुनि। क्या अर्थ है? और कर्दम ऋषि की एक गाथा में आती है, कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष पहले तपस्या शुरू की कि मुझे अच्छी स्त्री मिले, आज्ञाकारी मिले, पतिव्रता हो, इस अर्थ भाव से वह तपस्या कर रहा था। कहने का अर्थ है अर्थ है अर्थार्थी भाव से कर रहा था। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 परमात्मा के भक्त ऋषि मुनियों बताते हैं, विद्वान आचार्य ऋषि मुनि बताते हैं, संत महात्मा बताते हैं। अर्थ कहते हैं दुखी को। जैसे कोई एक उदाहरण द्रौपदी का, द्रौपदी अर्थ भाव से भक्ति करी और अर्थ भाव से परमात्मा को, या उस समय महान पुरुष योगेश्वर, उनके गुरु या उनके इष्ट कृष्ण जी थे। पहले तो अपने जो सभा में उसका वस्त्रहीन हो रही थी, उस समय में पहले तो अपने बलबुद्धे पर उसने देखा मैं अपने बलबुद्धे पर मैं वस्त्रहीन नहीं होती। तो दुशासन जब चीर खींचता है, महिला की इतनी क्या औकात होती है। और फिर उसने भीष्म पिता व द्रोणाचार्य, बड़े बड़े कृपाचार्य आदि ऋषि थे, ऋषि के तुल्य थे, उनकी तरफ देखा, उनकी पलक नीची। 5 पंडवों की तरफ देखा तो उनकी पलक नीची। तो उसने अर्थ भाव से परमात्मा को याद करा और आँख मीच कर कहा,
अब मेरी लज्जा नहीं है, अब आपकी लज्जा है। उस भक्ति को कहते हैं अर्थ। अर्थार्थी कहते हैं। जैसे एक ही उदाहरण देते हैं, ऐसे हजारों उदाहरण है ऋषि मुनियों की, गाथा लंबी होगी। द्रव्य भगत राज सिंहासन के लिए अर्थार्थी भक्ति के लिए वन में गए थे। मेरा गोद से, मुझे पिता की गोद से मेरी मौसी माता ने मुझे अलग किया है। आपको राज सिंहासन नहीं मिलेगा, आपने द्वागण के जन्म लिया है। इसलिए वह गुस्से में आकर के अर्थार्थी भक्ति के लिए मैं राज लेकर रहूँगा, भक्ति करूँगा। तो उसने जितनी भी भक्ति करी राज प्राप्त करने के लिए करी, उसको कहते हैं अर्थार्थी। और जिज्ञासु कहते हैं, जिज्ञासु की कोई इच्छा नहीं होती, कोई कल्पना नहीं होती। वह महान पुरुष योगेश्वर लक्षणधारी ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, जिनकी वाणी वेद के तुल्य है, ब्रह्म श्रोत्रियवान है, ब्रह्म निष्ठेवान है। उन महापुरुषों के लक्षणधारी के शरण में जाता है और कहता है, मैं हूँ कौन, मुझे ये ज्ञान प्राप्त कराओ कि मैं बार बार इधर 84 लाख योनियों में भटकता हूँ। मुझे इस भयंकर दुख से मैं कौन हूँ, इसका मुझे निश्चय कराओ, बोध कराओ, ज्ञान कराओ। वह जब साधना करते करते उनकी चौथी श्रेणी होती है ज्ञानी की, ज्ञानवान होता है। तो रोचक भयानक ज्ञान, रोचक भयानक, उत्तम और मध्यम कनिष्ठ, 3 तरह के भगत होते हैं। 4 तरह के भी होते हैं, अर्थ अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो रोचक भयानक मध्यम और कनिष्ठ को समझाने के लिए दिया जाता है। परंतु आजकल कथावाचक 70-80%, 70% 80% वह ऐसा ज्ञान बता के उनको दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है, सिद्धांत उसका सही होता है, उस सिद्धांत पर उसको नहीं जाते। रोचक बयान सुना करके यथार्थ ज्ञान पर आजकल के कथावाचक नहीं जाते। अब कर्दम ऋषि स्त्री के लिए कथा में कथावाचक कथा करते हैं। वह एक पतिव्रता स्त्री, आज्ञाकारी स्त्री, सेवाधारी स्त्री, उसके साथ में शादी कराने के लिए वह तपस्या कर रहा था। और उसी समय के नारद मुनि ने कहा, अमुक अमुक जगह पर कर्दम ऋषि है, वो इसी भावना से साथ तपस्या करता है। हजारों वर्ष से हो गए, बीत गए उसको। तो नारद मुनि के कहने से मनु महाराज और देवती उनकी पुत्री, शत्रुपा उनकी स्त्री, तीनों वहां पर गए और तीनों जाकर के वहां बैठ गए, आसन दिया। अलग अलग कथावाचकों की कथा है, 3 आसन बिछाए। उस समय को डल भगे और गद्दे या सोफा सेट वहाँ पर नहीं थे, होते थे। जैसे आसन कोई डाब का, कैसे भी जो भी उसकी व्यवस्था सी बैठने का, उसने कर्दम ऋषि ने बैठने के लिए 3 आसन पर विराजमान होने को कहा। तो 3 आसनों पर विराजमान होने को कहा। तो तीसरा आसन देवती का और एक आसन मनु महाराज का, एक शत्रुपा का, 3 आसन उसने डाब के बढ़ाई, बिछाई। या कोई उस समय व्यवस्था होगी, कैसे भी आसन लगाए। तो देवती ने देखा, मन में सोचा कि ये पति के आसन लगाया हुआ है, तेने पति मान लिया है मन में, और आत्मा में पति ग्रहण कर लिया है कर्दम ऋषि को, और उसकी आज्ञा नहीं पालन करूँगा तो भी अच्छी नहीं, और अगर से मैं इसके आसन के ऊपर बिछाए हुए पर बैठूंगी तो मेरा धर्म भी नहीं है। तो उसने पैर तो पीछे रखे, दोनों हाथ उस आसन पर लगा कर बैठ गई। कर्दम ऋषि ने कहा, विराजमान हो, बैठो। तो उसने
उस तरीके से वहाँ पर। तो मनु महाराज ने कहा मैं कन्यादान करने के लिए आया हूँ। कर्दम ऋषि ने कहा, अलग अलग कथावाचकों की कथा करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं या बढ़ा चढ़ा के रोचक बनाते हैं। कर्दम ऋषि ने एक कथा भगवत कथा में आती है, उसने कहा मैं एक पुत्र होने के बाद में मैं संन्यास लूँगा, मैं गृहस्थ का भोग नहीं भोगूंगा। आपकी पुत्री की मंजूर है? देवती की तो पूछो। तो देवती ने पहले से कहा मेरी मंजूर है, एक पुत्र के पश्चात आप संन्यास लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं संन्यास, सेवा तो मेरी मनाही नहीं करोगे, और सेवा में कोई करते रहना, मैं सेवा बंदगी करूँगा। तो उस देव जो से शादी कर दी मनु महाराज ने वहीं, और शत्रुपा और मनु महाराज अपने राजमहल में आए और कर्दम ऋषि के साथ में वरमाला की फूलमाला पहनाकर, जो भी उस समय सिस्टम था, जो भी व्यवस्था थी उस समय की, जो प्रचलित थी, जो भी रीति रिवाज थी, उनके हिसाब से कर्दम ऋषि के साथ में शादी करी और देवयोग से उसके 9 कन्या हुई। अब 9 कन्या हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा संन्यास लूं, 9 कन्या हुई। नौ कन्या हुई, 9 कन्या हुई। तो कर्दम ऋषि ने कहा भाई मैं संन्यास लूँगा। तो देवती ने कहा पहले इसकी शादी करो। वही भगवत कथा में आती है कि उसने, कर्दम ऋषि ने 9 ऋषियों के साथ में उसकी शादी करी। और कई कथावाचक या कई भगवत कथा में भी आता है, ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लेकर आया। कहाँ से आया? ब्रह्मा कहाँ रहता है? ब्रह्मा कहाँ पहले था अब नहीं है? पहले रहने का स्थान था, अब कोई ब्रह्मा का रहने का स्थान नहीं। ऊपर है या नीचे है या कहाँ है, कौन से स्थान है? 9 पुत्रों को लेकर आया, 10 को लेकर आया समेत नारद मुनि। ऐसे कथावाचक करते हैं। नारद मुनि को भी लेकर आया, कन्या थी 9, और 9 ऋषियों को साथ में शादी करी। वह ऋषि के नाम भी वो गिनाते हैं, और मैं भी कहता हूँ कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई, और 9 कन्याओं के साथ शादी करी ऋषियों के। अत्रि ऋषि के साथ अनसुईया की शादी करी। अत्रि ऋषि थे, उसके अनसुईया नाम की स्त्री उनके साथ में शादी करी, जो 6 महीनों के बालक बना दिए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये कथा आती है। और मारीच ऋषि के को कला नाम की पुत्री से शादी करी। वशिष्ठ ऋषि के साथ विरोधंती पुत्री के साथ शादी करी, और अथर्वा ऋषि के साथ शांति पुत्री की शादी करी। अंगिरा ऋषि के साथ सरदा नाम की पुत्री के साथ, पुलुस ऋषि के साथ वही भ्रवी पुत्री के साथ शादी करी। कर्दू ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री, और भृगु ऋषि के साथ ख्याति नाम की पुत्री, और पुर ऋषि के साथ क्रिया नाम की पुत्री। तो ये 9 कन्या 9 ऋषियों के साथ में शादी करी। का 10वां था नारद मुनि, वह वंचित रह गया। अब इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। कहने का अर्थ है आजकल पाखड़धारी भेखधारी जो कई आश्रम, कई कथावाचक है, कई मठधारी है, जिसके 2 पीढ़ी के पीछे कोई परंपरा नहीं है, और जिसने कहीं का रथ कहीं का घोड़ा, पुरातन ज्ञान उसके पास में, सनातन वेदांत का ज्ञान,
और परंपरा पीढ़ी का ज्ञान, परंपरा पीढ़ी की संप्रदाय उसके पास में नहीं है। और 5 सिद्धांतों में द्वैत, अद्वैत, द्वैता द्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, वशिष्ठाद्वैत और शुद्धाद्वैत आदि कोई सिद्धांत में भी नहीं है। 5 सिद्धांत है सनातन धर्म के, इस पर धर्म सनातन टिका हुआ है, इनसे विमुख है। और नया ज्ञान लेकर के जो आजकल नास्तिकता फैला करके कहते हैं, अरे कहाँ है गृहस्थ के अंदर, क्या है गृहस्थ के अंदर, कुछ नहीं होता है, हम तो साधु बने हैं, साधु बड़े दुख पाते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी साधना में कष्ट होता है, बहुत कष्ट होते हैं, तब साधु मोक्ष मुक्ति प्राप्त करता है। कहाँ आप गृहस्थी होकर के मोक्ष की, मुक्ति की, बार बार जन्म मरण के चक्र की निवृत्ति करने के लिए चर्चा करते हो। आप दान करो, पुण्य करो, सेवा करो साधु संतां की, ऋषि मुनियों की, बस यही कथा करके ऐसा उपदेश देते हैं। तो यही इस पर यहाँ विराम देते हैं और आगे की कथा करते हैं कि ऋषि गृहस्थी कितने हुए और ब्रह्मचारी कितने हुए, और जो नास्तिक रास्तिक कब से चलती आई है, इसका भी आगे चर्चा करेंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।